हम वर्षा ऋतु की चर्या पर विचार कर रहे हैं। पहले व्याख्यान में हमने उसके सिद्धांत पक्ष पर विचार किया। अब उसी पक्ष को आगे देखते हैं ताकि हमें आहार विहार भली भांति समझ में आ जाए। देखिए, आचार्य लिखते हैं, विसर्गे वायवो नाति रुक्षा सोम अव्याहत बला। उस समय वायु कैसी थी? रुक्ष थी। बाहर हमारे गमले थे, पेड़ देखे हमने वेद वाटिका में हमने बनाए हुए, जो कमज़ोर कोमल स्वभाव के पेड़ थे, उनके पत्ते झुलस दिए लूओं ने। इतनी गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी। यहाँ दोनों समय जल देता था मैं, उनके पत्ते झुलस दिए। किनके? पौधों के। तो वहाँ वायु क्या थी? रुक्ष थी। उसमें ताप भी था और रुक्षता भी थी। अब वर्षा ऋतु में क्या होगा? अभी ताप तो होगा उतना ही, क्योंकि धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। मान लो 10 जून वाला ताप है, 21 जून से 10 दिन पहले, तो अब 21 जून के बाद 10 जून तक 30 जून तक सूर्य का ताप तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब वायु में नमी है, तो वो झुलसेंगे नहीं। क्यों? वायु कैसी हो गई है? स्निग्ध हो गई है, वायु में नमी आ गई है। तो क्या कहें? वायवो न अतिरुक्षा। वायु होंगी लेकिन उनमें रुक्षता नहीं होगी, गर्मी तो उतनी होगी। तो ये कहना चाहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में वायु रुक्ष थी, वर्षा ऋतु में क्या होगा? वायु रुक्ष नहीं होंगी, उनके अंदर स्निग्धता होगी, तरलता होगी, नमी होगी। सोम शिशिराभि भाभि आपूरयत जगत। सोम क्या होगा? सूर्य मैंने बताया क्षीण होता जाएगा धीरे धीरे, उसकी शक्ति। सूर्य कमज़ोर तो चंद्रमा बलशाली, चंद्रमा बलशाली तो सूर्य कमज़ोर, विपरीत चलेंगे। ठीक है कि नहीं जी? तो एक दूसरे से ये क्या कहा कि शिशिराभि भाभि। चंद्रमा की किरणें कैसी हैं? तो होती हैं शीतांशु कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शीत, शीतल हैं अंशु किरणें जिसकी, शीतांशु। चंद्रमा शक्तिशाली हो रहा है धीरे धीरे, उसकी किरणें अप्रभावी होंगी, सूर्य की निष्प्रभावी होती जाएंगी। तो कहला शिशिराभि भाभि। शक्तिशाली होता हुआ चंद्रमा वर्षा ऋतु में अपनी शीतल किरणों से क्या करता है? आपूरयत जगत, संसार को भरेगा, अर्थात उनकी धातुएं पुष्ट करेगा। और वहाँ क्या था? जगतः सारम पे पीयते रवि। ग्रीष्म ऋतु में क्या कहा था? रवि सूर्य जगत के सार को, प्राणी जगत के सार को, बल को, आप्य भाग को, तरलता को, कफ को पे पिएते, बार बार पीता, रुकता ही नहीं। और यहाँ क्या कहा? आपूरयत, समन्तात, सब दृष्टि से इसको भर देगा। कौन? चंद्रमा। किससे? शिशिराभि भाभि, शीतल किरणों से ये लाभ होगा। तो अब इतना अंतर आ जाएगा। अतः इसलिए क्या कहा? विधाता आप्यायति। दक्षिणायन का विधाता कौन है? स्वामी कौन है? चंद्रमा। वो आप्यायति, सबको आप्यायित भर देगा। जैसे संतप्त थी भूमि और एकदम से वर्षा होगी, सारा भर जाता है, तो कैसे खुश होते हैं सब लोग, सब प्राणी। तो आप्यायति का मतलब ये है। अब क्या कहा? इसलिए विसर्ग काल को सौम्य कहा। क्या कहा? विसर्ग काल को सौम्य, सोम गुण वाला, और आदान काल को आग्नेय, अग्नि गुण वाला। क्योंकि अग्नि किसका गुण है? सूर्य का। समझिए? तो ये कहा, ये चंद्रमा जो है बलशाली है, इसलिए विसर्ग काल सौम्य कहलाता है। अब रस सिद्धांत पर बात करते हैं। आयुर्वेद में 6 रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। पहले जो 3 रस हैं, मधुर, अम्ल और लवण, ठीक है, ये आप्यायित करते हैं, शरीर में कफ को भरते हैं। वात, पित्त, कफ, इनको धातु कहते हैं, क्योंकि शरीर को धारण करती हैं मोटे रूप से। ठीक हो गया? जब ये विकृत होती हैं विषम अवस्था में, तो इनको हम क्या कहते हैं? दोष कह देते हैं। ठीक है? हाँ, तो ये सामान्यतया ये धातु है। अब कफ धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, सार भाग बढ़ेगा, धातुएं पुष्ट होंगी। तो कहते हैं कि क्रम से
इस समय महेंद्र सलिल प्रशांते जगती, महेंद्र इंद्र कहते ना इंद्रदेव वर्षा कर रहा है, ऐसी एक कल्पना है। तो इंद्रदेव जो वर्षा कर रहा है उससे सारा संसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसकी गर्मी शांत हो जाएगी। तो क्या होता है, अरुक्षा रसा वर्धनते, किन रसों की वृद्धि होगी शरीर में, जो रूक्ष नहीं है, मधुर अम्ल लवण ये तरल रस हैं, तरलता है, जैसे मैंने कहा कफ की वृद्धि करते हैं, और कटुक मिर्च का रस, तिक्त नीम का रस, और कषाय कसैला, जैसे कच्चा जामुन, कच्चा अमरूद, नीम नावोद, कीकर की दातुन करते हो, कषैला मोलसरी चबाते हो, पत्ता दातुन करते हो, कषैला, तो रुक्षता पैदा, ये रुक्ष रस हैं, ये रुक्षता पैदा करते हैं। और मधुर अम्ल लवण स्निग्धता तरलता पैदा करते हैं। और इस ऋतु में क्या हो रही है, चंद्रमा बलशाली है, वर्षा हो गई है, तो क्या हो गए, अरुक्षा रसा, जिसमें रुक्षता नहीं है, तरलता है, उन रसों की वृद्धि होगी। तो वर्षा ऋतु में अब 3 ऋतुएं हैं, दक्षिणायन की, विसर्ग काल की, ठीक है। तो एक ऋतु में एक रस प्रधान होगा, वर्षा ऋतु में अम्ल रस की प्रधानता होगी। वर्षा ऋतु में किसकी होगी, अम्ल रस की प्रधानता होगी। इस बात पर मैं बहुत बल दूंगा और आचार्यों ने बल दिया है, इस बात को समझना है। वर्षा ऋतु में क्या होगा, अम्ल रस बढ़ेगा। आप देखोगे अब लोग ना तला हुआ भोजन खाएंगे, पूरा आदत है लोगों को, छोंक लगाते हैं, बाजार की चीज़ खा रहे हैं और फिर दुखी होंगे, क्या कहेंगे, छाती में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है। उसका एक ही कारण है, अम्लता अम्लता अम्लता। प्रकृति से ही अम्ल रस बढ़ेगा। जल क्या होगा, अम्ल विपाकी। ये जो जल है वर्षा ऋतु में ये कैसा होगा, अम्ल विपाकी। इसका विपाक पाचन के बाद अम्ल रस पैदा करेगा। अम्ल विपाकी का अर्थ समझ गए, अम्ल विपाकी रस जल होता है वर्षा ऋतु का। अर्थात वर्षा ऋतु का जल जब हम सेवन करते हैं किसी भी रूप में, भोजन में, पेय में, तो जब उसका विपाक होगा हमारी अग्नि से, तो वो अम्ल में परिवर्तित होगा। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए फिर, प्रकृति से ही ऐसा हो रहा है तो हम वो चीज़ें सेवन न करें। गर्मी में प्रकृति से ही गर्मी थी, रुक्षता थी, तो हम सूखे चने खा लें क्या, मिर्च खा लेते क्या, तो क्या होना था, ज़्यादा व्यायाम करते क्या। यानी जो भी शरीर में रुक्षता पैदा करती हैं वो नहीं ना, क्या करते थे, शीतल पेय पिएंगे, घी जिसमें होगा, दूध जिसमें होगा, तरलता जिसमें होगी, मधुर रस जिसमें होगा, वो काम किया था ना हमने पहले। खरबूज तरबूज खाए, सत्तू पिया। अब क्या करना है, अम्ल रस बढ़ेगा, खटाई बढ़ेगी, तो आपने वो चीज़ें नहीं लेनी। मोटा सा सिद्धांत है, विस्तार से चर्चा उसकी आगे करूँगा, प्रसंग आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया था। यदि अपने आप को रोगों से बचाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या कहा, अम्ल रस की वृद्धि होगी। उसके बाद शरद ऋतु आएगी, संक्षेप में बता देता हूँ, उस समय लवण रस की, और उसके बाद हेमंत ऋतु में मधुर रस की वृद्धि होती है। ये विसर्ग काल बताया, तो हम वर्षा पे ही केंद्रित रहें, ठीक है। तो इस ऋतु में अम्ल रस बढ़ेगा, ये यथा क्रमम बलम उपचीयते नृणाम। इससे क्या होगा, अम्ल रस कम बल बढ़ाता है, लवण और ज़्यादा बढ़ाता है तरलता, और मधुर रस और ज़्यादा। तो धीरे धीरे वर्षा ऋतु में ग्रीष्म की अपेक्षा बल बढ़ेगा। वर्षा ऋतु के पहले महीने में कम बढ़ेगा, दूसरे में और ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे हम, शरद और हेमंत में क्रम से और बलशाली हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। अब शरीर कैसा था अभी ग्रीष्म ऋतु में, अभी तो समाप्त हुई ना, कमजोर था, कहा था ना,
पे पिएते रवि, हमारे जगत के सार को, जीवधारी जितने भी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियाँ, सबके सार को उसने पी लिया था। मर रहे थे लोग, लू लग गई, हॉस्पिटल में दाखिला कराना पड़ रहा था, काम ही नहीं हो रहा था ना, कुछ भी नहीं था। अब क्या कहते हैं, अब इसी सिद्धांत को बताते हैं वर्षा ऋतु के लिए। आचार्य चरक कहते हैं आदान दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बला। ये बात ध्यान से सुन लें, एक तो अम्ल विपाक वाली बात और एक ये, इस ऋतु में जठराग्नि मंद होती है, जैसे वर्षा ऋतु में ना ग्रीष्म में मंद थी। क्यों? शरीर में कुछ था ही नहीं। अब ये कहते हैं 22 से सूर्य दक्षिणायन हुआ है, सूर्य विसर्ग काल में आया है, वर्षा आरंभ हुई। मान लीजिए आज रात को वर्षा हुई, कल दिल्ली में वर्षा होगी, क्या सवेरे ही लोग आज शक्तिशाली हो गए? पहले जो क्षीणता थी वो क्षीणता नहीं होगी। जैसे कहते राहत मिल गई, थोड़ा सुकून मिल गया, थोड़ी शांति मिल गई, बल तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो शरीर तो वैसा ही क्षीण है। तो कहते हैं कि ये शरीर क्षीण है, आचार्य चरक कहते हैं। किसके कारण? ग्रीष्म ऋतु के कारण। तो इस क्षीण शरीर में जो अग्नि है, जठराग्नि, पाचक अग्नि, वो भी दुर्बल है। आदान दुर्बले देहे, आदान काल के 6 महीने बीते हैं, विसर्ग काल आरंभ हुआ है, दक्षिणायन आरंभ हुआ है, उस समय दुर्बल हो गया था शरीर। उस देह में पक्ता, जो पाचन क्रिया करता है, कौन? अग्नि, वो दुर्बल, कमजोर हो है। उसकी दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए आपने क्या लेना है? भोजन लेना है। ये बहुत बड़ा पक्ष, बहुत बड़ा पक्ष। मैं देखता हूँ सवेरे शाम को भी व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं लड़के। मैंने कहा इनको कौन समझाए? ग्रीष्म ऋतु में तो क्या है, व्यायाम का निषेध था, या हल्का सा करो। शरीर पहले क्षीण है और क्षीण है। अब आप देखोगे लोगों को, इस समय लोग व्यायाम के लिए, उसके लिए इतना पसीना बहाया। अरे पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है, वायु में नमी होगी, अंदर आपके अम्ल रस पैदा होगा, उससे पसीना स्वयं आएगा। और रुक्ष वायु नहीं है तो वो सुखाएगी नहीं, तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत पसीना बहा दिया। पसीना बहाने से क्या होगा? अंदर के विजातीय द्रव तो निकलते ही हैं, लेकिन खनिज लवण वो भी निकल जाते हैं। आपने देखा होगा ये क्रिकेट वाले जब क्रिकेट खेलते हैं, जिस क्षेत्र में क्रिकेट का मैच हो रहा है वो समुद्र तट के निकट है, जहाँ ह्यूमिडिटी है, उमस होती है, वहाँ बेहोश हो जाते हैं। इनको स्ट्रेचर पे उठा के बाहर ले जाना पड़ता है। क्यों? पूरी शक्ति लगा देते हैं और उससे इतना पसीना आता है कि अंदर, शरीर के अंदर क्या हुआ? जो शरीर के संचालन के लिए धातुएं थी, खनिज लवण थे, वो भी पसीने से बाहर आ गए और उनको ले जाना पड़ता, क्योंकि वो तो पूरी। यही चीज़ यहाँ है। जो लोग इस ऋतु में बहुत अधिक व्यायाम करते हैं और इससे प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने इतना पसीना बहा दिया, उसके बाद देखो कैसे निढाल होके पड़े रहते हैं, बहुत बुरी स्थितियाँ होती हैं। तो इस ऋतु में जठराग्नि मंद है। क्यों है? क्योंकि शरीर क्षीण था। क्षीण शरीर के आश्रित जो अग्नि होगी वो कैसी होगी? दुर्बल स्वामी के सेवक कैसे होंगे? दुर्बल होंगे। दुर्बल समझते हो ना? कम वेतन मिलेगा। उसके पशु कैसे होंगे? कमजोर होंगे। हर चीज उसकी कमजोर होगी ना। ऐसे ही है, स्वामी शरीर है, इसके अंदर एक कर्मचारी है, काम कर रहा है शरीर का, कौन? जठराग्नि। वो कैसी है? स्वामी जैसा होगा वैसी तो होगी। अब उसको आप भारी चीज़ें खिलाओगे, बादाम खाते हैं लोग, अज्ञानी। देखिए इस ऋतु में कोई भी नट्स नहीं खाना। उन सब के अंदर क्या होता है? तेल होता है। बादाम है, काजू है, अखरोट है, मूंगफली है, जितने भी ये चीज़ें, मगज़ है, क्योंकि उसके लायक नहीं है। ये कब खानी है? हेमंत ऋतु में खानी है, जब जठराग्नि खूब तगड़ी, वो कहते हैं ना कंकरजम पत्थरजम। तो उसके अनुसार आपने चलना है, भोजन उसी से लेना है। स वर्षासु अनिलादि नाम, क्या कहा? आदान काल में
उत्तरायण में और विशेषकर गर्मी में बहुत कमज़ोर शरीर हो गया था, इसलिए जठराग्नि मंद हो गई। स वह कौन? जठराग्नि, पाचक अग्नि। वर्षासु वर्षादि में अनिल आदि नाम दूषण ही बाध्यते पुनः। अनिल कहते हैं वायु को, अनिल आदि नाम, अनिल यानी वायु। इस ऋतु में वायु बहुत दूषित होती है। क्यों होती है? अभी बताया था मोटा सिद्धांत। मही वाष्पम विमुंचति, भूमि वाष्प छोड़ रही है। आप जहाँ भी पानी इकट्ठा है, सड़क के किनारे गड्ढे हैं, जहाँ नमी है, सफाई नहीं हो रही, वहाँ तुरंत क्या हो जाती है? कैसी कैसे हैं? इस समय पानी ऊपर आ जाएगा भूगर्भ का, गर्मी में नीचे चला गया तो लोग मोटर थी, वो मोटर पानी में नहीं डूब जाए इसलिए ट्यूबवेल में लोग मोटर को ऊपर निकालने के लिए ट्यूबवेल में जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? गटर की सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी उसमें घुस जाते हैं, क्या सूचना मिलती है? वो मर गए। क्यों? वायु दूषित हुई ना। यदि गटर में आप हेमंत ऋतु में प्रवेश करेंगे तो उतनी हानि नहीं होगी। ट्यूबवेल जहाँ आप लेने गए मोटर, उसको ऊपर करना था कि पानी में नहीं डूब जाए, वहाँ उतनी दूषित नहीं होगी। समझ गए? वर्षा ऋतु में अनिल वायु अधिक दूषित होती है। तो अनिल आदि नाम दूषणी, आदि शब्द का प्रयोग है। आदि का मतलब क्या हुआ? जल भी दूषित होता है, वायु और जल। और वायु दूषित है तो आकाश भी दूषित हो गया, जल दूषित है तो भूमि भी दूषित हो गई। क्यों दूषित होगी? कि जल सब जगह से मल मूत्र ये वो चीज़ें ले आएगा और जहाँ खड़ा होगा वहीं उसको दूषित कर देगा। तो भूमि भी दूषित हो गई, वायु दूषित है और जल भी दूषित है, और ये आकाश से जुड़े हुए हैं तो आकाश भी दूषित है। तो अनिल आदि नाम वायु मुख्य है, फिर जल है और फिर भूमि। आप समझ गए? तो अनिल आदि नाम दूषण ही, वायु आदियों के दूषण से बाधते पुनः, वो जठराग्नि जो मंद है। क्यों मंद है? कि उसका स्वामी मंद कमजोर है, तो आयु क्या नाम है, अग्नि भी मंद है, वो और बाधित हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जठराग्नि बाधित नहीं होती थी। आप शीतल पेय पी लेते थे, कितनी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो उस समय, अब पाचन से संबंधित रोग अब ज़्यादा होंगे, गर्मी में इतने नहीं थे। अब उल्टी दस्त सबसे ज़्यादा अब होंगे, उस समय भी थे लेकिन अब ज़्यादा होंगे। ये कहना चाहते हैं, जो जठराग्नि मंद थी शरीर कमज़ोर होने के कारण, अब वायु दूषित होने से, जल दूषित होने से, भूमि दूषित होने से, आकाश के दूषित होने से कैसी हो जाएगी? और फिर सूर्य का जो ताप आएगा, जिस वायु को जिस जल को स्पर्श करेगा वैसा ही हम पे प्रभाव डालेगा। पांचों तत्व जिनसे शरीर बना वो दूषित हो जाएंगे। तो बाधते पुनः, फिर वो बाधित हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्या कहा? भू वाष्प मेघ निस्संध्यात पाकात अम्लात जलस्य च। अभी विकार क्यों आए थे मैंने अपनी भाषा में तो बता दिया, आचार्य की भाषा में। भू वाष्प, भूमि पर वाष्प होंगे, मेघ निस्संद, बादल के बरसने से, पाकात अम्लात जलस्य च, और जल का पाक अम्ल होगा, अम्ल विपाकी होगा जल। ये बातें मैंने बता दी, आचार्य की भाषा में बता रहा हूँ हैं। इनसे वर्षासु अग्निबले क्षीणे, अभी बताया वर्षा में अग्निबल, अग्नि शरीर की जठराग्नि, उसका बल कमज़ोर हो जाएगा वर्षा ऋतु में। तो क्या होगा? कुप्यंती पवनादयः। उसी बात को दोबारा क्यों आचार्य ने कहा? ये बताना चाहते हैं कि जो तीन है, वात पित्त और कफ, वायु इस ऋतु में कुपित हो जाती है, वायु के रोग बढ़ जाएंगे। जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, बड़ी आयु के लोग हैं, अब तो जवान, मैंने देखा अभी 22-23 साल का लड़का होगा, कॉलेज का विद्यार्थी था हमारा, उसको कमर में, बोले गुरुजी उठा नहीं जा रहा, बुरा हाल है। क्यों? हमारा आहार विहार इतना बिगड़ गया कि हम ऋतु के अनुसार खाते नहीं, मेरा क्या होगा, मुझे क्या हो सकता है, हर ऐसे एक दूसरे की अच्छी बात भी कोई बताएगा, चलो
अपनी बात अपने पास रखो। ऐसे बड़ों की बातों को, वृद्धों की बातों को, आचार्यों की बातों को जवान दुत्कार देते, उनकी अवहेलना करते हैं। उसका परिणाम देख लो। मैंने कहा इतना शक्तिशाली तगड़ा बच्चा क्षत्रिय परिवार का, बताओ उसकी स्लिप डिस्क या कमर में दर्द, बोले उठा नहीं जाता गुरुजी, आया हुआ था किसी के पास दिखाने। तो ये वायु के रोग हैं, 80 प्रकार के वायु के रोग हैं। तो कहते हैं कि ये जो कारण बताए हैं, इनके कारण पवन आदि, यहाँ भी कहा पवन आदय, आदय का सबसे मुख्य है पवन वायु, और आदि का मतलब क्या हुआ, पित्त भी कुपित होगा। तो शेष जो बातें हैं वो अगले व्याख्यान में उस पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।